Good morning to all of you students. Today we explain Computer Chapter 1 Introduction to Computers. आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर लेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स मीन्स कंप्यूटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं. अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन. कंप्यूटर एक बहुत ही उपयोगी मशीन है. इट हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुपीरियर इवन टू ह्यूमन बींग्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं इसके सुपीरियर हैं, किससे ज़्यादा अच्छे हैं ह्यूमन बींग्स की अपेक्षा. लेट अस डिस्कस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर. यहाँ पे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, कॉमन विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बताएंगे. फर्स्ट है आपका स्पीड. स्पीड मीन्स गति, मीन्स स्पीड. अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत तेज़ी से वर्क करती है. इट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकेंड्स. कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हों, इसको ये कुछ ही सेकेंड में कंप्लीट करती है, परफॉर्म करती है. दैट अ ह्यूमन बीइंग डज इन मैनी ईयर्स. जिसको कि एक ह्यूमन बींग्स कई साल लगा देता है. इट प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. और ये जो है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स में देती है. MIPS प्रोसेस करती है. एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होती है? कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स टास्क एक्यूरेटली. एक्यूरेसी यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट. ठीक. अ कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स टास्क एक्यूरेटली. इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता. वाइल कैलकुलेटिंग, जब भी कैलकुलेटिंग होती है. व्हेन द इनपुट डाटा एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट. वो तब मिस्टेक कोई नहीं करेगा जब आप जो डाटा इनपुट कर रहे हो, उसके अंदर डाटा जो आप फीड कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो आप इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हो वो भी करेक्ट होनी चाहिए, है ना. तो अ कंप्यूटर परफॉर्म इट्स टास्क एक्यूरेटली. इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग व्हेन द इनपुट डाटा एंड इट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट. द रिजल्ट प्रोड्यूस इज एक्यूरेट. तो रिजल्ट जो हमें मिलता है, प्रोड्यूस जो होता है रिजल्ट, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है. इसी तरह से आता है आपका लार्ज मेमोरी. अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी. इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी एंड रिट्राइव्स फ्रॉम वेयरएवर रिक्वायर्ड. कंप्यूटर की बहुत बड़ी मेमोरी होती है, बहुत लार्ज मेमोरी होती है, जिसमें कि ये डाटा के अमाउंट को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख लेता है, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तब हमें ये देता है. डिलीजेंस. डिलीजेंस यानी परिश्रम. डिलीजेंस परिश्रम. कंप्यूटर वर्क्स टायरलेसली. कंप्यूटर जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम से काम करता है, वो थकता नहीं है कभी भी, है ना. कंप्यूटर वर्क्स टायरलेसली फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय तक बिना थके वर्क करता है. अनलाइक ह्यूमन बींग्स इट्स नेवर फील्स बोर्ड. ह्यूमन बींग्स की तरह ये कभी भी बोर नहीं होता. कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता और ना ही कभी टायर्ड होता है. व्हेन 10 मिलियन कैलकुलेशन आर टू बी परफॉर्म्ड. जब इसको 10 मिलियन कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, कंप्यूटर परफॉर्म्स द 10 मिलियन कैलकुलेशन एग्जैक्टली विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज इट परफॉर्म द फर्स्ट वन. तो ये सेम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ उस चीज़ को परफॉर्म करता है, और हमें कैलकुलेशन कोई भी एग्जैक्टली परफॉर्म कर मिलती है. नाउ वर्सिटिलिटी. वर्सिटिलिटी मीन्स बहुमुखी प्रतिभा. इसकी जो वर्सिटिलिटी है वो ए कंप्यूटर डज अ वैरायटी ऑफ टास्क. वैरायटी ऑफ टास्क मीन्स कई तरह के वर्क करता है. सपोज ए कंप्यूटर इज़ बिजी. मान लो अगर कंप्यूटर बिजी है प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना है. द नेक्स्ट मोमेंट इट गेट्स द टास्क ऑफ सॉल्विंग सम्स. और दूसरा मोमेंट है कि आपको सम को सॉल्व करना है. एंड ऑल अलॉन्ग इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेइंग सॉन्ग्स. और दूसरी तरफ प्लेइंग सॉन्ग्स के लिए भी यूज़ करना है. ब्रीफली कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क. तो कंप्यूटर इतना कैपेबल होता है कि वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, प्रोवाइडेड द टास्क इज़ ड्यू टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अगर आप उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो. ठीक है. अब जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कंप्यूटर्स की, सेम उसी तरह कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. लिमिटेशंस यानी सीमाएं. लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन. कंप्यूटर बहुत ही अच्छी मशीन है, बट इट हैज़ ऑल्सो सर्टेन लिमिटेशंस. लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं. नो इंटेलिजेंस. कंप्यूटर इज़ अ मशीन. इट डज़ नॉट पजेस इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. कंप्यूटर एक मशीन है, वो हमारी तरह मतलब इंटेलिजेंस पजेस नहीं कर सकता.
इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूज़र। ये किस पे डिपेंड होता है? यूज़र पे डिपेंड होता है। हम अपनी इंटेलिजेंस खुद शो करते हैं और ये जो है यूज़र पे डिपेंड करता है। यूज़र जिस तरीके से डाटा उसके अंदर फीड करता है वैसे ही वो आपको आउटपुट देता है ना। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूज़र फॉर परफॉर्मिंग टास्क, इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। एवरीथिंग मस्ट बी गिवन एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हर चीज़ डिपेंड करती है इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, जो इंस्ट्रक्शन यूज़र देते हैं। इट डज ओनली वॉट इट इज़ टोल्ड टू डू बाय कमांड। ये तभी कर सकता है जब हम उसे कमांड देते हैं। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं होती। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशंस। कंप्यूटर की फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, जैसे हमारी फीलिंग्स, हम फीलिंग्स पे बेस्ड होता है। टेस्ट पता है हमें, नॉलेज होती है एंड एक्सपीरियंस होता है। वी ऑफन मेक डिसीजन इन आवर डे टू डे लाइफ, जिससे कि हम अपनी डे टू लाइफ दिन प्रतिदिन अपना डिसीज़न ले सकते हैं। बट ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट, लेकिन कंप्यूटर अपना जजमेंट नहीं ले पा सकता। एंड डिसीजन बाय इटसेल्फ, अपने आप नहीं ले सकता। इट इज़ अ मशीन। क्यों? क्योंकि एक मशीन है। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन्स के बारे में। कंप्यूटर की जनरेशन्स थी, 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है इसको। डू यू नो दैट व्हाट द टर्म जनरेशन मीन्स? क्या आप जानते हो जनरेशन का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ टाइम इट मीन्स एज ग्रुप, यानी एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर योर पेरेंट्स चाइल्ड, मान लो आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो। सिमिलरली योर फादर इज़ योर ग्रैंड पेरेंट्स चाइल्ड, उसी तरह से आपके पापा आपके दादा के बच्चे हैं, दादा दादी के बच्चे हैं। सो योर पेरेंट्स आर इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, इसलिए योर पेरेंट्स आर इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उनकी फर्स्ट जनरेशन है, एंड यू आर इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेकेंड जनरेशन हो। हेंस इन दिस केस ऑफ योर ग्रैंड फादर, फादर एंड यू, देयर आर 3 जनरेशन। इस तरह से आपका ग्रैंड फादर फर्स्ट जनरेशन के हुए, फादर आपके सेकेंड जनरेशन के हुए, और यू आर इन थर्ड जनरेशन, यानी 3 जनरेशन हो गई आपकी। सिमिलरली द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट जनरेशन, इसी तरह से कंप्यूटर की भी 3 जनरेशन है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन्स। कंप्यूटर को हमने 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूज़ की गई उसके बेस पे, द वे दे वर्क एंड देयर साइज़, और उसी के बेस पे वो वर्क करते हैं और उसी का उनका साइज़ है। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड टाइम था वो था हमारा 1940 टू 1956, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के फीचर्स क्या थे? फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर के हमारे फीचर्स क्या थे? वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज, वेरी एक्सपेंसिव, स्लो इन स्पीड स्लो थी, जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती थी उसमें, लिमिटेड कमर्शियल यूज़, एक सीमा थी उसको कमर्शियल यूज़ करने की, एज दे वर डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं इनिएक, इडिवेक, यूनिवेक। नाउ आफ्टर फर्स्ट जनरेशन 1956, in 1956 second generation start. Second generation period time is 1956 to 1964. अब 1956 to 1964 के जनरेशन में जो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स के फीचर्स क्या थे? स्मॉलर था, चीपर था, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और इसकी जो स्पीड थी वो फास्टर थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा। वाइडर कमर्शियल यूज़, और बहुत ज़्यादा दूर तक ये कमर्शियली यूज़ किए गए। दे वर ईजी टू प्रोग्राम दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। इसके एग्जांपल हैं आपके इनिएक 1401, IBM 700, CDC 160। ओके, नंबर थर्ड जनरेशन जो हमारा पीरियड टाइम था वो 1964 से 1975। टेक्नोलॉजी यूज़ हुई इसमें। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज है, थर्ड जनरेशन में हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इंटीग्रेटेड सर्किट ने इनकी जगह ले ली। अब इनके फीचर्स क्या थे? स्मॉलर थे, चीपर थे, फास्टर देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये और ज़्यादा फास्ट हो गए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। मोर एक्यूरेट थे, मतलब करेक्ट रिजल्ट देते थे दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसकी बढ़ गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी स्टोरेज कैपेसिटी। नोन एज जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एज दे वर एबल टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक, एग्जाम्पल्स हैं इसके हमारे IBM 360, ICL 1900, VEX 750। इन 1975 4 जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड। टेक्नोलॉजी यूज़ हुई इसमें माइक्रो प्रोसेसर,
इसके फीचर्स थे स्मॉलर था, चीपर था एंड फास्टर देन थर्ड जनरेशन, यानी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन से ज़्यादा फास्टर था, ठीक है। मोर रिलेबल एंड एक्यूरेट देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, वेरी इजी टू हैंडल, बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह से ले जा सकते थे। ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई इसकी, और इसको हम ऑफिस में और घर पे यूज़ करने लगे, पॉपुलरली यूज एट होम्स एंड ऑफिसेज। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 4300, ICL 2900, HP 9000। इसके बाद लास्ट जो आई हमारी वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थी, जिसका पीरियड टाइम था प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज तक चल रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें यूज़ किया गया, और इसके फीचर्स थे इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन बींग्स। ये कंप्यूटर हमारा ह्यूमन बींग्स की तरह इंटेलिजेंट था, एबल टू थिंक, सोचने की क्षमता थी इसके अंदर, और टेक डिसीजन लाइक अस, और डिसीजन ले सकता था हमारी तरह और सोच भी सकता था। यूज्ड इन एरिया सच एज रोबोटिक्स एंड डिफेंस में और रोबोटिक्स के एरियाज़ में ये यूज़ किया जाने लगा। इसके एग्जाम्पल है हमारा रोबोट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी डिफाइन, नेक्स्ट होगा बेटा हम लोगों का नंबर सिस्टम। नेक्स्ट टर्न पे मैं नंबर सिस्टम डिफाइन करूँगी, इसे ध्यान से सुनिएगा और बुक को खोल के पढ़िएगा तो आपको एक्सप्लेन जल्दी होगा और समझ आएगा। ओके।